डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का पुनः तृप्ति क्लासेस में स्वागत है। कल बलिया में ददरी मेला है और ददरी मेला को आप यो बहुत आसानी में मत लीजिएगा। ददरी मेला के उपलक्ष्य में आपसे मैं सिर्फ 2 मिनट आपका समय लेना चाहता हूँ, सिर्फ 2 मिनट। आई हैव रिक्वायर्ड ओनली 2 मिनट्स। समझिएगा, मैं कबीर दास का बहुत बड़ा भक्त हूँ, बहुत मानता हूँ। समाज सुधारक कबीर दास, साधु नहीं, समाज सुधारक, बहुत मस्त आदमी। कहते हैं कि नदिया बहती एक है घाट बहुतेरे, नदिया बहती एक है घाट बहुतेरे, आ कह कबीर बचन के पे। एक ही नदी है लेकिन अलग अलग उसका घाट का नाम और उसका अलग अलग अस्तित्व है, लेकिन काम एक ही होने वाला, लेकिन ये दुनिया समझती नहीं है। आपको अगर कल के सिवाय गंगा में स्नान करने का मन करे तो लोग जाते हैं बनारस दशामेव घाट, लेकिन कल कहिए कि चलो बनारस चला जाए घाट पर, नहीं जाएंगे लोग। बलिया ददरी मेला के लिए फेमस, दरदर मुनि के नाम पर बलिया में ददरी मेला लगता है। और ददरी मेला 5 लाख लोग कम से कम जाएंगे स्नान करने के लिए। आज ही से, रात से ही गाड़ियां सब बुक, शहर में घुसने के लिए प्रतिबंध हो गया होगा, कोई नहीं जा सकता है। समझिएगा, एक छोटा सा आपको मैं उसमें का पार्ट बता रहा हूँ। एक बार मैं भी गया था ददरी मेला में, और इतने लोग कि आप रास्ता ना देखे हो, बस शहर में एंट्री कर लीजिए, रास्ता ना देखे हो तो आप रास्ता देख लेंगे। इतनी भीड़ चलती, इतनी भीड़ पूछिए मत। बस भीड़ के साथ चलना सीखिए। अब भीड़ के साथ चलना सीख लिए तो आप समझिए कि मेला में चले जाएंगे। और लोग एक के साथ इतने लोग जाते हैं, टीम अप, टीम भूले ना, हमारे टीम के सदस्य भूले ना। इसके लोग देहात वाला नाना प्रकार का सिंबल लगाते हैं। देखेंगे कोई गन्ना लेकर जा रहा है, उसका वही प्रतीक है भैया। जहाँ ऊख दिखाई दे बाबा लिए हैं, जहाँ ऊख दिखाई देगा वही वाला हम लोग का टीम है। वहाँ पर पीछे होने के बाद भी दौड़ कर वहाँ पर जा, कोई लाठी लिया है, कोई लाठी को मोफलर बना हुआ है, कोई जैकेट बना हुआ है। विभिन्न टाइप्स के आपको सिंबल्स वहाँ पर मिल जाएंगे जो आपको बहुत ही आश्चर्यचकित करेंगे। देखेंगे भुआ वाला लेकर कुछ लोग जाते हैं, यही हमारा सिंबल है। मैं तो गया था तो मजा आ गया था। उस उतने भीड़ में ना एक ऐसी महिला थी कि जो अपना रास्ता बनाने में बड़ी सफल थी। इतना मस्त डायलॉग बोलती थी कि लोग उसको देखने लगते थे और रास्ता छोड़ने लगते थे। उसकी पूरी टीम एकदम मस्त चलती थी, शरीर से एकदम बल्कि थी, भारी, और बोलती थी तान कर एक ही बात बोलती थी, गंगा मैया दूर है, गंगा मैया दूर है, जाना जरूर है। और लोग एकदम रास्ते से फटते जाते थे, गंगा मैया दूर है, जाना जरूर है। बहुत मस्त, सैल्यूट करते हैं उस ददरी मेला को। कभी आपको भी समय मिले तो जाइए, जरूर एंजॉय कीजिए। आइए हम लोग पढ़ते हैं अध्याय 9.1 त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ना है। आप अपना क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में बोला है कि एक भूमि है, भूमि पर एक मीनार है, मीनार के ऊपर एक संचार मीनार है, टावर लगाया गया, टावर। अब भूमि पर किसी स्थित बिंदु से एक बार संचार मीनार के पाद को देखा जाता है, नीचे वाला हिस्सा को टावर का, और एक बार टावर के शीर्ष को देखा जाता है। तो जो कोण बनता है क्रमशः पाद को देखने पर 45 अंश का, और शिखर को देखने पर उसका 60 अंश का कोण बन रहा है। और यदि बोल रहा है कि अगर वह बिंदु मीनार से 20 मीटर की दूरी पर हो तो संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे? तो चलिए आइए, मैं आपके लिए अब डायग्राम बना रहा हूं और आराम से देखिएगा। देखिए, ये हो गया भूमि। भैया त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में जो विद्यार्थी डायग्राम बनाने में सफल हो गया, डायग्राम ही इसका बेस है, जो डायग्राम बनाने में सफल हो गया उसको अनुप्रयोग आना ही आना है। जो डायग्राम नहीं बना पाएगा उसको अनुप्रयोग नहीं आएगा। फिर बोल रहा हूँ, ये क्या है? आधार तल है, इस पर एक मीनार है, एक बिल्डिंग है, भवन। इस भवन पर ना एक टावर लगाया गया है, इस पर एक टावर है, और इस भवन के पाद बिंदु से बोला कि 20 मीटर दूर
कितना मीटर दूर? 20 मीटर, 20 मीटर दूर। इससे एक बार ना इस टावर के पाद बिंदु को देखा जाता है, टावर का पाद बिंदु यहाँ, और एक बार यहां से टावर के शिखर को देखा जाता है। जो कोण बनता है, क्रमशः बोल रहा है कि जब पाद को देखा जाता है तो ये 45 अंश का कोण बनता है, और जब शिखर को देखा जाता है, शिखर को, तो ये वाला जो कोण बनता है 60 अंश का बनता है। बोला ना कि ये बताइए, ये वाली लंबाई, संचार मीनार की ऊंचाई बताइए कितनी है। इसके लिए काम करेंगे, क्या करेंगे? नाम लिखिए, नामकरण कीजिए। ए बी, यहां पर मान लो वो बिंदु है, सी, और ये हो गया डी। कुछ नहीं करना, वेरी सिंपल। लिखेंगे समकोण त्रिभुज BCD में, BCD में क्या भैया? आधार दिया है, लंब निकालना है, कर्ण से क्या लेना देना है? लंब निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो आधार और लंब के अनुपात के लिए क्या लगाएंगे? tan की काट तो tan लगाया जाएगा। लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटा के आधार। ये कोण है तो ये वाला क्या हो जाएगा? लंब, और ये हो जाएगा आधार। तो यहाँ पर लिखेंगे tan कितना अंश? तो दिया 45 अंश, तो tan 45 अंश बराबर लंब, लंब का क्या नाम है? BC, और आधार, आधार क्या है? CD। tan 45 अंश का मान 1, और BC का, तो BC लिखेंगे, और आधार कितना है? 20 है, तो ये इधर जाएगा तो हो जाएगा BC बराबर 20 मीटर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट पॉकेट में रखिए, आगे बढ़िए। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ACD में, ACD में, अब मुस्कुराते हुए पढ़िए, मुस्कुराते रहना है, टेंशन नहीं लेना है, गणित बहुत आसान है। समकोण त्रिभुज ACD में कहेंगे, यहाँ पर भी tan थीटा लेंगे, tan थीटा बराबर लंब बटा के आधार। अब हमारे लिए जो थीटा है वो 60 अंश का, तो लंब ये पूरा हो गया। लिखेंगे tan 60 अंश। लंब कितना है? तो लंब का नाम है AC, और आधार कितना है? तो आधार हो गया CD। समझिए, tan 60 अंश का मान कितना होता है भैया? √3, और AC की लंबाई तो नहीं पता है, AC लिखेंगे, CD 20। इसको लेकर आओ इधर, हो जाएगा 20√3 बराबर AC। समीकरण संख्या लिखेंगे संचार मीनार की ऊंचाई बराबर, संचार मीनार की ऊंचाई बराबर AC माइनस BC, AC माइनस BC। AC की लंबाई निकल गया अभी 20√3, लिखो यहाँ पर 20√3 माइनस BC, BC की लंबाई कितना है? 20, माइनस करो 20, 20 उभयनिष्ठ कीजिए, क्या आ जाएगा? √3 माइनस 1, यही मीटर, यही आपका क्या है? आंसर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर क्वेश्चन नंबर 7 से अब हम लोग 8 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ा जाएगा, कैसे होगा? तो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ। तो चलिए आप यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, मैं पढ़ रहा हूँ। बोला है कि एक पेडिस्टाल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश, शिखर और उसी बिंदु से पेडिस्टाल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। तो पेडिस्टाल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत मस्त क्वेश्चन है, वेरी वेरी सिंपल, टेंशन नहीं लेना है। इसको मिटा दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8, समझिए। पेडिस्टाल में होता है, पेडिस्टाल में चौतरा, एक चौतरा पर मूर्ति रखी गई है। ये हमारे पास है पेडिस्टाल। इस
पेडिस्टाल पर एक मूर्ति रखी है, इसलिए चिंटुआ को मैं बना दिया, इसी को रखी गई चिंटू भैया। लीजिए देखिए, आपको टकाटक दिख रहा है, मूर्ति रखा गया। ये जमीन है, समतल है। इस समतल से इस पेडिस्टाल की तरफ देखा जाता है, इस समतल से पेडिस्टाल की तरफ देखा जाता है। एक बार यहां से इस पेडिस्टाल, इसको लंबवत हम मान लेंगे। एक बार ना पेडिस्टाल के शिखर को देखा जाता, एक बार ना इस मूर्ति के शिखर को देखा जाता है। समझिए, एक बार यहां से मैं बना रहा हूं, पेडिस्टाल के शिखर को देख लिया, और एक बार यही इसी बिंदु से ना उड़ा गया यहाँ पर, मूर्ति के शिखर को मैं देख लिया यहां से। यहाँ पर मूर्ति का ऊंचाई दिया हुआ है भैया 1.6 मीटर। पेडिस्टाल की ऊंचाई पूछ रहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। कोण कितना दिया? तो कोण दे रहा है कि 45 अंश और 60 अंश है। तो जब पेडिस्टाल के शिखर को देखता है ना, तो 45 अंश का कोण बनता है, और जब मूर्ति के शिखर को देखता है तो ये वाला जो कोण बन रहा है यह 60 अंश का बन रहा है। कैसे होगा, ध्यान से समझिएगा हल। नामकरण कर लेते हैं। इस चिंटुआ का सिर का नाम है ए, ये वाला बिंदु हो गया बी, ये वाला सी, और ये हो गया डी। सेम टू सेम पीछे वाला क्वेश्चन में लिखेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बीसीडी में, बीसीडी में देखो भैया, लंब निकाल, आधार से तुलना करेंगे। इस त्रिभुज में भी आधार निकालेंगे और ये बड़ा वाला त्रिभुज में भी आधार निकालेंगे, तुलना करेंगे तो बीसी निकल कर आ जाएगा। टैन थीटा लगाएंगे, लिखेंगे टैन थीटा बराबर लंब बटा के आधार। ये थीटा है तो ये लंब हो जाएगा, लिखेंगे टैन कितना अंश, 45 अंश। लंब का क्या, इसके लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे, नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड एंजॉय योर डे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद फ्रेंड्स।